अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़ा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। भोजपुर गांव में 22 साल के दूल्हे शाम की शादी के कुछ घंटे पहले ही दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़या हो गई। शाम जो स्कूल्स में कंप्यूटर्स पढ़ाते थे, कंप्यूटर का सब्जेक्ट लेते थे, जिनकी शादी आगरा के मोहिनी से हो रही थी। शादी की तैयारियां चल रही थी जब डांस के दौरान बेहोश हो गए तो घर वालों ने उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मौत की तस्दीक कर दी। हैदराबाद के कमिश्नर रंगनावत ने अमीनापुर में बड़ा तालाब और सराउंडिंग एरिया का इंस्पेक्शंस का जायजा लिया है। लोकल लोगों ने लीगल कब्जे की शिकायत की है, जिसके कमिश्नर्स ने जल्द ही हल करने की यकीन दिलाया है। रेन्यू और इरिगेशन ऑफिसर्स ने बताया है कि कब्जा कई सालों से हो रहा है। कमिश्नर ने कहा है कि गवर्नमेंट जमीन पर कोई भी लीगल एक्टिविटीज नहीं चलाई जाएंगी और आम लोगों को नुकसान नहीं होगा। लोगों ने ट्रांसपेरेंसी को और इंसाफ की अपील की। तेलंगाना में कुछ दिनों से सर्दियों की लहर में इजाफा देखने को मिल रहा है। सुबह के वक्त फॉग से वजह से रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं और गाड़ियां वालों को मुश्किलात हो रही है। लोग सुबह घर से निकलने में देर महसूस कर रहे हैं। खास तौर पर वॉकिंग के लिए जाने वाले लोगों भी देर से निकल रहे हैं। इस साल सर्दियों में इजाफा देखा गया है। लोग गर्म कपड़े, ब्लैंकेट और स्वेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ लोग शाम को आग लगाकर ठंड से बच रहे हैं। आदिलाबाद के कई इलाकों में सर्दियों की लहर ज्यादा है, जहां मिनिमम टेम्परेचर 10.5 OC तक पहुंच गया। बंजारा हिल में तेज रफ्तार गाड़ी से एक बिजली के खंभे से टकरा गई। यह हादसा मंगल की सुबह 6 बजे हुआ। गाड़ी को रात की शिफ्ट पर काम जाने वाले मुलाजिमों को ले जा रही थी। पंजागुट्टे से बंजारा हिल जा रही थी। मनोज ज्वेलर्स के करीब ड्राइवर ने गाड़ी पर काबू खो दिया, जिससे गाड़ी डिवाइडर से चढ़ गई और बिजली के खंभे से टकरा गई। ड्राइवर का ब्रेन टेस्ट लिया गया, जहां पर नेगेटिव पाया गया। ड्राइवर के खिलाफ तेज रफ्तार गाड़ी चलाने का केस दर्ज किया गया। तेलंगाना में हजारों कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज के लिए एक बड़ा कानूनी सेटबैक आया है, जब स्टेट हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑर्डर जियो नंबर 16 को नजरअंदाज कर दिया। कोर्ट ने फैसला दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की रेगुलेशंस जो कि जियो नंबर 16 के तहत की गई थी, वो गैर कॉन्स्टिट्यूशनल थी। इस जियो के तहत पिछले हुकूमत ने एजुकेशन और मेडिकल स्टोर्स सेक्शंस के काफी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को परमानेंट बना दिया था। हाई कोर्ट ने इस फैसले को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहकर जियो नंबर 16 को नील और वाइट कर दिया। इस फैसले से हजारों एम्प्लॉयज के लिए अनक्लियरिटी का माहौल पैदा हो गया है, जो अब दोबारा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय बन सकते हैं और उन्हें रेगुलेशंस का फायदा नहीं मिलेगा। हैदराबाद पिछले 10 सालों में हैदराबाद ने अपने आप को भारत का सबसे तेज तरक्की शहरों में सबसे एक के तौर पर साबित किया गया था और कई बड़े शहरों के डेवलपमेंट के हवाले से पीछे छोड़ दिया गया था। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और मिनिस्टर KT रामाराव की क़यादत में शहर ने रियल इस्टेट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और गवर्नेंस के फील्ड्स में रिमार्केबल काफ़ी तरक्की की। हैदराबाद का रियल इस्टेट सेक्टर इस 10 साल का सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी था। किंग नाइट फ्रिंग इंडिया के मुताबिक हैदराबाद में रेजिडेंशियल लॉन्च में 10% CAGR रिकॉर्ड किया गया है, जो कि दूसरे शहरों से ज्यादा है। 2023 में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज प्राइस में 11% का इजाफा हुआ था। भाविश अग्रवाल की ओला इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर्स में 55% गिरावट आई है, जिसके नतीजे में कंपनी की मार्केट पर 38,000 करोड़ का नुकसान हो गया है। शेयर 70% ट्रेंड हो रहा था, जो अब हाईएस्ट प्राइस 157.40 की काफ़ी नीचे है। कंज्यूमर्स की कंप्लेंट जैसे बैटरी इश्यूज और सर्विस प्रॉब्लम इस गिरावट का सबब है। ओला इलेक्ट्रॉनिक्स ने नेट लॉस Q2 FY में 43% बढ़कर 495 करोड़ हो गया है। CCPA ने कंज्यूमर्स कंप्लेंट्स पर तहकीकात का हुक्म दिया और कंपनी को शोकॉस नोटिस भी भेज दिया गया। ग्रेज इंटरनेशनल स्कूल्स के एक बस जो 40 तालिब इल्म को ले जा रही थी, कसीरा पुलिस स्टेशन के इलाके में दरख्त से टकरा गई। बस का कंट्रोल हो बैठा। खुशकिस्मती से तमाम स्टूडेंट्स को हल्की सी चोट आई है, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फौरी तौर पर मुकामी लोग और इमरजेंसी टीम्स ने मदद की और स्टूडेंट्स को सेफ्टी निकाल लिया गया। मेडिकल टीम्स ने उन्हें फर्स्ट एड दिया गया जो ज़रूरी था। उन्हें हॉस्पिटल्स भेजा गया है, जहाँ पर वो इलाज यार है। इस हादसे से स्कूल बस सेफ्टी के हवाले से काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। तेलंगाना के ड्रग्स कंट्रोल एडमिन DCA ने विशालीपुरम हयात नगर मंडल
रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में कैप्सूल्स को जब्त कर लिया गया है। ये आयुर्वेदिक दवाइयों का इलाज करने के लिए झूठ बोल रहे थे। पीर को रेड के दौरान ये दवाई अनक्लेम्ड पाई गई, जो ड्रग्स एंड मैग्नीस रेमेडीज एक्ट 1954 के खिलाफ थी। ये दवा मुगल अयोध्या फार्मेसी से अब्दुल्लापुर मंडल से बनाई गई थी। DCA ने दावा किया कि स्टॉक कंफ्यूज के लिए और लीगल एक्शंस लिया जाएगा और मजीद तहकीकात जारी है। दिल्ली में एयर क्वालिटी ने 492 AQI रिकॉर्ड करके एक हेल्थ क्राइसिस के रूप ले लिया है, जो सीरियस प्लस कैटेगरी में आता है। इसका मतलब है कि लोग हर दिन 50 सिगरेट जैसे खतरनाक प्रैक्टिस इनहेंस कर रहे हैं। डॉक्टर नीति मोदी के मुताबिक PM 2.5 PM 10 जैसे पोल्यूशन की व्हीकल और क्रैप बर्निंग से आता है, सीधा लंग्स तक पहुंच सकता है, जिससे सीरियस इशू बन सकते हैं। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हैं सफा टीवी न्यूज़ पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज़ नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,